अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बिस्किट पेड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं पेड़े बना रही हूँ, वो भी बिस्किट से यानी कि कुकीज़ से। आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे आसानी के साथ। हमारी रेसिपी का की इंग्रेडिएंट कुकीज़ जो कि हैं 24 अदद। आप किसी भी किस्म के कुकीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप फुल क्रीम पाउडर मिल्क, उसमें होल मिल्क डाल रही हूँ जो कि आधा कप है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमारी मिठाई में बहुत रिचनेस लेके आएगा और इससे बहुत अच्छा सा टेक्सचर डेवलप होगा। इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगी। अब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन कुकीज़ को क्रश करना है। मैं चॉपर की मदद से इसे क्रश करूँगी। देखिए ये इस तरह से हो जाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं इसे। फिर मैंने एक पैन में ले लिया है 3 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर, उसमें 3 इलायचियों को कूट के डाल दिया है। छिलके का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। अब जब अच्छी तरह से खुशबू आने लग गई है तो मैंने क्रश किए हुए कुकीज़ इसमें ऐड कर दिए हैं। आंच बहुत हल्की रखी हुई है क्योंकि अगर आंच आप तेज़ कर लेंगे तो आपके कुकीज़ जलना शुरू हो जाएंगे, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है तो उनके लिए टिप ये है, बेहतर है नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर लें। ये देखिए अब मैं इसको बराबर का हर तरफ से हिला रही हूँ और कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। इस पॉइंट पे अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर बादाम पिस्ते डाल के उसे भी इसके साथ ही रोस्ट करूँगी। उससे इसमें क्रंच बढ़ेगा और खुशबू भी बढ़ जाएगी। ये देखिए अब बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड पे रख देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सेकेंड स्टेप। इसमें हम बना रहे हैं शुगर सिरप। उसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप पानी और उसमें 1 कप ग्रैन्युलेटेड शुगर ऐड कर दी है। इसको बराबर का हर तरफ से चलाते हुए पकाना है हल्की आंच पे, और इसे इतनी देर हम पकाएंगे जब तक हमें इसका एक तार नज़र आना शुरू हो जाए। तो वो हम इसे चेक करते रहेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसकी कितनी थिकनेस रखी थी। मेरे वो तमाम दोस्त जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें, रेसिपीज़ अच्छी लगें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इन मज़ेदार रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए चाशनी तैयार हो चुकी है, इसका एक तार नज़र आना शुरू हो गया है। आखिरी वाला जो ड्रॉप है देखें ये थोड़ा ठहर के गिर रहा है, यानी कि ये निशानी है इसकी कि एक तार बन चुका है। अब हल्की आंच पे ही हम इसमें जो हमने मिल्क का मिक्सचर बना के रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। इसको भी बराबर का हिलाना है हर तरफ से। अब देखिए जैसे ही मैंने ये दूध का मिक्सचर इसमें डाला है चाशनी में तो ये दोबारा से लिक्विड ही नज़र आ रहा है। तो इसको हल्की आंच पे हमें दोबारा से थिक करना है क्योंकि यही मिक्सचर हमारे पेड़े को अच्छा सा टेक्सचर देगा, यानी कि मिठाई की शक्ल देगा। ये देखिए अब ये थिक हो चुका है। इतनी थिकनेस पे जो मैंने अपने कुकीज़ क्रश करके रखे हुए थे वो डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब जैसे जैसे ये दूध के साथ मिक्स हो रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता जा रहा है। जब हमने इसे भूना था तो कितने अच्छे से गोल्डन हो गए थे। इस बात की फिक्र ना करें, ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अच्छे कलर में और टेक्सचर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा ब्राइटर कलर का चाहिए पेड़ा तो आप इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इस वक्त क्या मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस मिक्सचर में क्योंकि हमने इसमें डाली हुई है इलायचियाँ, बादाम, पिस्ते और दूध, सब मिलके बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू भी दे रहे हैं। इस मिक्सचर को तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद देखिए इतनी थिकनेस आ चुकी है। ये ठंडा होने पे और ज़्यादा थिक होगा। अब मैं इसे प्लेट में निकाल के साइड पे रख लूँगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद देखिए ये अब ऐसा हो गया है कि मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ। तो अब मैं 1 टीस्पून के बराबर इसमें से मिक्सचर ले रही हूँ और इसे अब पेड़े की शक्ल दूंगी। मेरे हाथ धुले हुए हैं और मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मुझे बीच में डालने हैं बादाम, पिस्ते। उसके लिए मैं बीच में छोटी सी जगह बना लूँगी और इसे फैंसी लुक देने के लिए, यानी कि बिल्कुल मिठाई की दुकान वाला लुक देने के लिए इसे मैं सिल्वर पेपर लाइनर पे, यानी कि कपकेक लाइनर पे रखती जा रही हूँ।
तो है ना बिल्कुल दावत वाली रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको खूब दाद देंगे और आप भी खूब इंजॉय करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। और देखिए कहीं से लग रहा है हमने इन्हें कुकीज़ से तैयार किया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप जब भी बनाएंगे उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर। इसी तरह से मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, वॉच करते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।